पलामू के कजरी स्थित संत मरियम स्कूल में आयोजित विज्ञान संवाद इनोवेशन से नई उड़ान कार्यक्रम में युवा वैज्ञानिक गोपाल जी ने छात्रों और अभिभावकों को विज्ञान की ताकत से रूबरू कराया। बनाना बॉय के नाम से मशहूर गोपाल जी ने कहा कि विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। उन्होंने बताया कि जब तक किसी घटना के पीछे का कारण समझ में नहीं आता वह जादू लगती है, लेकिन जैसे ही उसका विश्लेषण होता है वही विज्ञान बन जाता है। उन्होंने छात्रों को क्यों और कैसे पूछने की आदत विकसित करने की सलाह दी और जिज्ञासु व तर्कशील बनने के लिए प्रेरित किया। अपने संघर्षों का जिक्र करते हुए गोपाल जी ने बताया कि एक किसान परिवार से आने के बावजूद उन्होंने समस्याओं का हल विज्ञान के जरिए खोजा। केले की खेती में नुकसान ने उन्हें नई दिशा दी और इसी सोच के साथ उन्होंने केले के पौधे से बिजली उत्पादन जैसे नवाचार की दिशा में काम शुरू किया। पहली बार पलामू विजिट कर रहा हूं, तो यहाँ के जो बच्चों के बीच में उत्साह देख रहा हूं वो एक बहुत ही अतुलनीय है, सराहनीय है। और जो विज्ञान को लेके अविनाश सर का जो एक सोच है, एक जज्बा है, उसको लेके मैं यही कहना चाहता हूँ कि पलामू के बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। और ये जो है एक कर्म भूमि है, स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है। और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि पलामू के जो बच्चे हैं वो देश के स्तर पे, विश्व स्तर पे देश का नाम और पलामू का नाम ऊंचा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरा इनोवेटर टूर ऑफ इंडिया चल रहा है जया मित्रा एजुकेशन के सानिध्य में। तो इसका मेरा मकसद एक ही है कि देश के अंदर में जो इनोवेटिव बच्चे हैं और साथ में जो पलामू के इनोवेटिव बच्चे हैं उनको मैं किस तरह से हेल्प कर सकूं। इसमें फाइनेंशियल हेल्प भी है। अगर कोई बच्चा हमारे जो प्रोसेस में उसमें सेलेक्ट होकर अपने इनोवेशंस को दिखाता है तो उनको 10 लाख रुपए तक का रिसर्च फंडिंग अगर वो स्टार्टअप कर सकता है तो 2 करोड़ रुपए तक का स्टार्टअप फंडिंग भी हमारी संस्था जो है उसको प्रोवाइड करने का काम करेगी, ताकि किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच्चों का इनोवेशन ना रुके और देश की शक्ति में एक योगदान दे सके। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण उनका बायोडिग्रेडेबल पॉली बैग रहा, जो गर्म पानी में घुलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त दुनिया बनाने का संकल्प भी दोहराया। मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि विज्ञान समाज को बेहतर बनाने का सशक्त माध्यम है। वहीं स्कूल के चेयरमैन अविनाश देव ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अंक नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। आज सन मरियम स्कूल कजरी के प्रांगण में देश का युवा साइंटिस्ट गोपाल जी के द्वारा बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है कि बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तो बनते ही हैं, लेकिन साइंस क्षेत्र में रिसर्च करें वो, और बच्चे यहाँ से साइंटिस्ट हों और देश में रिसर्च करके देश को आगे बढ़ाएं। इसी सिलसिले में आज हमारे यहाँ गोपाल जी का आगमन हुआ है सन मरियम स्कूल में, जिसके मुख्य अतिथि ग्रुप हमारे नामवर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हमारे डॉक्टर दिनेश सिंह सर मौजूद हैं और तमाम अभिभावक और बच्चे मौजूद हैं। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे में बहुत प्रतिभा है और प्रतिभा बाहर आनी चाहिए, चाहे माध्यम कोई हो। आज गोपाल जी हमारे जो माध्यम बने हैं, इससे बच्चे आगे बढ़ेंगे और देश के नाम को रोशन करेंगे। गोपाल जी का आना, चूंकि इन्होंने बायोसेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है, तो हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वर्तमान में ये देशों को साइंटिस्ट की ज़रूरत है। जैसे अभी मैंने एक छोटा उदाहरण दिया कि 2 राष्ट्र जब आपस में लड़ रहे थे तो हमारे भारत के चूल्हे बंद हो गए। क्या कारण था? जो LPG को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा करते थे वो लापता गैस हो गया, लोग यातायात ढूंढने लगे। आज अगर हम अपने रिसोर्स के आधार पर, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते, टेक्नोलॉजी और साइंस पर खर्च कर, तो निश्चित रूप से जो हमने कल्पना किया था आत्मनिर्भर भारत, वो हम साइंटिफिकली तरीकों पर हो ही सकते थे। यही चलते मैंने कहा कि साइंस इज एवरीवेयर, साइंस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो। अगर हम आज साइंस पर फोकस करें, अपने बच्चों को क्यूरियोसिटी क्या है? मैंने कहा था आस्किंग ए क्वेश्चन एंड सर्चिंग ए आंसर। अगर हम क्वेश्चंस को पूछते हैं और आंसर को सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। और ये क्यूरियोसिटी हमें अपने बच्चों के अंदर शिक्षक की मदद से, मैनेजमेंट की मदद से, मोटिवेशनल ऐसे साइंटिस्ट लोगों के बातों को सुनकर निश्चित तौर पर हमारे भी पलामू से साइंटिस्ट होंगे और फिर से हम आत्मनिर्भर भारत बन पाएंगे। कार्यक्रम में छात्रों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन एकता वर्मा ने किया, जबकि प्राचार्य कुमार आदर्श समेत कई शिक्षक और गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे।